अस्सलाम वालेकुम। तुमसे बात करनी थी मुझे। तो अगर फ्री हो तो क्या हम बाहर चल सकते हैं? घर पर कोई नहीं है, अंदर आ जाओ, बात करते हैं। कोई इशू तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आ जाओ। सुनो ज़ैनब, आई एम रियली वेरी सॉरी। किस बात के लिए सॉरी कर रहे हैं आप मिस्टर उमर? सुबह सवेरे जो हमारे साथ हुआ उस पर, या फिर ये बात छुपाने के लिए कि तुम शादीशुदा हो? मैंने कुछ नहीं छुपाया। क्या मतलब नहीं छुपाया? अगर तुम्हारी बीवी ना आती तो मुझे कुछ पता ना चलता। ज़ैनब, मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं 3 साल से तलाक की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। उमर, तुम्हारे लिए खत्म हो सकता है, लेकिन ये रिश्ता तुम्हारी बीवी के लिए खत्म नहीं हुआ। वो तुम्हारा पीछा करती है, तुम पर नजर रखती है और मुझ पर हमला करने की हिम्मत भी रखती है। मेरी बात गौर से सुनो ज़ैनब, तुम किसी और के किए गए इल्जाम मुझे दे रही हो और मुझे ही उसका जिम्मेदार ठहरा रही हो। उमर, वो कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी है। तो मुझे बता दो कि मैं किसे रिस्पॉन्सिबल ठहराऊं? लैला मेरी बीवी नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरी हैसियत ये है कि मैं एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चलाने वाली औरत हूँ, जो मेरे लिए पेनफुल है। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत को एक ही लम्हे में गंवा दिया, और वो सिर्फ इस वजह से जो मुझे मालूम ही नहीं। आई एम रियली सॉरी ज़ैनब, लेकिन यकीन करो मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इस किस्म का शख्स हूँ? तुम मुझे धोखेबाज समझती हो? मुझे नहीं मालूम उमर, पता नहीं मैं तुम्हें जानती भी हूँ या नहीं। ऐसा मत करो प्लीज, प्लीज ज़ैनब, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। ठीक है, काश शुरू में ही मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया होता, उस दिन जब हम बच्चों से मिलने जा रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें क्या बताता, ये कि मेरी शादी महज एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। हाँ, शायद यही बात तुम्हें शुरू में मुझे बतानी चाहिए थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना छोटा और गिरा हुआ महसूस किया है। प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जल्दी मत करो, सोचने के बाद कोई फैसला करना। सोचने की जरूरत नहीं, जितना सोचूंगी खुद पर ही मुझे गुस्सा आएगा। गुड बाय। Takvimden çıktıysak en dipten gel artık her kimsen, seni bekleyecek mecalim yok. Durdum, duraklara döndüm, sustum, susanlara sövdüm, dövdüm, ben gölgemi dövdüm, size anlatacak hikayem. इसीलिए कल मेरा दिल घबरा रहा था, लेकिन अब क्या होगा एलिफ? मॉम, घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई एलिफ? मैं तो कहती हूँ पहली फुर्सत में आपको सदका देना चाहिए। हाँ हाँ, एक हादसा था, अचानक हो गया। जरूर तुम तेज चला रही होगी। हाँ, अब बस तुम देखना इनकी अदालत शुरू हो जाएगी। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो अचानक सामने आ गया था और वो सड़क भी ऐसी नहीं थी जहाँ स्पीड से गाड़ी चलाई जाए। अब वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, वो मैं अभी ऑफिस जाऊंगी तो इससे मिलने जाऊंगी हॉस्पिटल। देखा तुमने ज़ैनब, दुआ ने भी हमें कुछ नहीं बताया। मैंने ही मना किया था दुआ को ये सब आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत डर गए थे। अल्लाह का शुक्र है वो बच्चा ठीक है। अल्लाह ने बचा लिया एलिफ। वैसे कल का दिन भी क्या अजीब था, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ। किसके साथ क्या हुआ? स्कूल में मेरे साथ काफी इश्यूज रहे। एनीवे, गुजर गया सब कुछ। तुम ठीक हो ना? नहीं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। अब्दुल्ला साहब को भी वैसे काफी सहमत हुई। इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, अजलान ने फोन करके इतला दी थी, मैंने नहीं किया कुछ भी। ओके एलिफ, कुछ नहीं कह रही, क्लेरिफिकेशन क्यों दे रही हो? क्या हो गया तुम्हें? एनीवे, चलती हूँ अब। और सुनो, अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे कॉल करोगी, भूलना नहीं ये बात। ओके ठीक है, गुड। चलती हूँ मम्मी, गुड बाय। मैं दरवाजे तक आती हूँ।
अजलान, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तुम कैसे हो? शुक्र अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ज़ैनब साहिबा। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। श्योर, कहो क्या बात है। आज दोपहर में बच्चों के लिए कुछ सामान देखने जा रहे थे, तो अगर आप भी वहाँ आ जाएंगी तो अच्छा होगा। तो अगर आज आप फ्री हैं तो मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, हम दोनों मिलकर दुआ को सरप्राइज देंगे। श्योर, क्यों नहीं। अजलान, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने दुआ के लिए इतना सोचा, वाकई थैंक्स। मैं बस दुआ को खुश देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, फिर मैं लोकेशन भेज। ओके अजलान बेटा, तुम मुझे लोकेशन भेज देना। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपका। ठीक है, सी यू। एटलीस्ट मेरी बेटी तो खुश है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैम वो बस हम हंस रहे थे। हंसने के भी उसूल होते हैं ना। पूरे कॉरिडोर में आप लोगों की आवाजें गूंज रही हैं। आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं? उसके बावजूद इतना शोर कर रहे हैं आप लोग। अब आई एम सॉरी मैम, हमें माफ कर दे मैम। कोई काम नहीं तो बाहर ग्राउंड में जाइए, ये शोर करने की जगह नहीं है। गो नाउ, हरी अप। Who is there? कौन है अंदर? Are you okay? जी ठीक हूँ मैम। मैं दरवाजा खोल सकती हूँ? पेलिन बेटा, क्या हुआ? Are you okay? मैं ठीक हूँ। कोई बात है तो आप मुझे बताइए, हेल्प करूंगी आपकी। नहीं थैंक्स मैम। क्या किसी ने कुछ कहा है आपको? अभी जो गर्ल्स बाहर थी उन्होंने कुछ कहा है? मजाक उड़ाया है आपका, या कोई बुरी बात की है उन्होंने आपसे? नहीं मैम, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैम मैं जा सकती हूँ? क्या बताऊं, लैला तो कल जैसे पागल ही हो गई थी। वाकई जान, जो कुछ हुआ तुम अपनी आंखों से देखते तो तुम भी हैरान रह जाते, तुम्हें भी यकीन नहीं आता। अजीब बर्ताव था उसका। लगता है इसीलिए फातिमा की कॉल आई मुझे। ज़ैनब को भी ऐसे ही पता चला। उमर, वाकई में बहुत अफसोस हो रहा है। ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, वाकई बहुत बुरा हुआ। इस उम्र तक पहुंचकर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊंगा मैं। अच्छा वैसे ज़ैनब ने क्या कहा? मतलब मैं जानना तो नहीं चाहता, पर उसने जो भी कहा जान सही कहा। बहुत सख्त बातें की उसने। वो तो इतने गुस्से में थी कि मेरा चेहरा भी दोबारा नहीं देखना चाहती। अब मैं क्या कहूँ? अगर कहो तो मैं बात कर लूँ। हाँ, कोशिश करके सूरत हाल को कंट्रोल में लाऊंगा। तुम कम से कम मुझे डॉक्यूमेंट्स ही दिखा दो ताकि मैं कुछ तो कर सकूं। छोड़ो जान, कुछ नहीं होने वाला। कैसे नहीं? तकदीर पर छोड़ दोगे सब कुछ? जान, मैं अब कुछ भी कर लूं, ज़ैनब मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। उसे लगता है कि मैंने उससे अपनी शादी छुपाई है, उसे धोखा दिया है, उससे झूठ बोला है। अब मैं उसे क्या बताऊं कि जिस दिन मैं लैला से अलग हुआ उस दिन मेरी शादी खत्म हो चुकी थी। किसी को समझा नहीं पाया। औरतें ऐसे नहीं सोचती। इसीलिए अभी जाकर उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। अभी उसे अकेला छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि मैं अभी उससे जो भी कहूंगा उसे गुस्सा ही आएगा मेरी बातों पर। और अगर तुमने उसे खो दिया तो? शायद खो ही चुका हूं मैं उसे।